मध्य प्रदेश में भाजपा ने गुजरात की तरह रिकॉर्ड जीत दर्ज करने के लिए चुनावी रणनीति के साथ टिकट वितरण का फार्मूला भी लगभग तैयार कर लिया है। इसके तहत पार्टी सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों को ही इस बार टिकट देगी, यानी कि जो नेता पूर्व में चुनाव हार चुके हैं उन्हें टिकट मिलना अब मुश्किल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने के फार्मूले के अलावा जिन मंत्रियों विधायकों की सर्वे में रिपोर्ट अच्छी नहीं रहेगी उनका भी टिकट कट सकता है। इसकी वजह यह है कि पूर्व के विधानसभा चुनाव में पार्टी के कई विधायकों के साथ ही कुछ मंत्रियों को भी हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए भाजपा के रणनीतिकारों ने टिकट वितरण का जो प्लान तैयार किया है उसके मुताबिक पिछली बार हार चुके उम्मीदवारों के टिकट भी खतरे में पड़ सकते हैं। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर दावेदारों की फौज है। इन सीटों पर विधायकों समेत दर्जनों दावेदार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इस भीड़ को देखते हुए भाजपा राज्य में सख्ती से फार्मूला लागू करने वाली है। इसके चलते 3 बार या उससे ज्यादा बार के विधायकों की उम्मीदवारी तो खतरे में पड़ ही सकती है, साथ में दिग्गज नेता चुनाव न लड़ने का ऐलान तक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को 1.5 दशक बाद सत्ता से बाहर होना पड़ा था, मगर इस बार हालत पार्टी को पिछले चुनाव से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण नजर आ रहे हैं। ऐसे में पार्टी ने इस बार टिकट वितरण का सख्त फार्मूला तैयार किया है, जिसमें टिकट के दावेदारों को फिट बैठना अनिवार्य है। 60 पार नेताओं की दावेदारी पर संदेह। सूत्रों की माने तो पार्टी की सबसे ज्यादा नजर 3 बार से ज्यादा बार के विधायकों, 60 पार कर चुके नेताओं और उन खास लोगों पर है जिनके चलते पार्टी को नुकसान की आशंका है। पार्टी में यह भी राय बन रही है कि जिन नेताओं की छवि अच्छी नहीं है या जनता में नाराजगी है, उनसे चुनाव से लगभग 2 माह पहले ही ये ऐलान करा दिया जाए कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसा करने पर एंटी इनकम्बेंसी को कम किया जा सकेगा। इसके बाद 3 बार के विधायकों और अन्य पर फैसला हो। इसमें पार्टी को बगावत की आशंका है, मगर पार्टी जोखिम लेने को तैयार है। इसकी भी वजह है क्योंकि पार्टी को इतना भरोसा है कि जिनके टिकट कटेंगे उनमें से मुश्किल से 5% नेता ऐसे होंगे जो दल बदल करने का जोखिम लेंगे। हर चुनाव में हार रहे हैं कई मंत्री। अगर पिछले कुछ चुनावों का विश्लेषण करें तो ये तथ्य सामने आता है कि हर बार के चुनाव में कुछ न कुछ मंत्रियों की हार हो रही है। 2018 के चुनाव में भाजपा को 109 सीटें मिली थी। सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की जरूरत थी, लेकिन पार्टी के 13 मंत्री चुनाव हार गए थे। इस हार ने समीकरण बदल दी और भाजपा सत्ता से दूर हो गई। इस बार एक एक सीट महत्वपूर्ण है। ऐसे में अब मंत्रियों के मामले में भी फूंक फूंक कर कदम रखने की तैयारी है। गौरतलब है कि 2020 के उपचुनाव में सत्ता परिवर्तन के बाद 28 सीट पर हुए उपचुनाव में 9 मंत्रियों में से इमरती देवी, इंदल सिंह कंसाना और दंडोतिया चुनाव हार गए थे। 2018 में 13 मंत्री हारे। इनमें ललिता यादव, उमाशंकर गुप्ता, अर्चना चिटनिस, शरद जैन, जयंत मलैया, अंतर सिंह आर्य, जयभान सिंह पवैया, लाल सिंह आर्य, रुस्तम सिंह, दीपक जोशी, नारायण सिंह कुशवाहा, ओम प्रकाश धुर्वे, बालकृष्ण पाटीदार शामिल थे। वहीं 2013 में 9 मंत्री चुनाव हारे थे। इनमें कन्हैया लाल अग्रवाल, अजय बिश्नोई, दशरथ सिंह लोधी, जगन्नाथ सिंह, डॉक्टर रामकृष्ण किस्मरिया, अनूप मिश्रा, लक्ष्मीकांत शर्मा, करण सिंह वर्मा और हरिशंकर खटीक शामिल थे। अब 2008 की बात करें तो 2008 में भी 8 मंत्री चुनाव हारे थे। इनमें हिम्मत कोठारी, कुसुम मेहदेले, गौरीशंकर शेजवार, चौधरी चंद्रभान सिंह, रमाकांत तिवारी, रुस्तम सिंह, अखंड प्रताप सिंह और निर्मला भूरिया शामिल थे। इस बार कई विधायकों के टिकट खतरे में। पार्टी के पास अब तक जो जमीनी हालत का ब्यौरा आया है उसके आधार पर पार्टी कई विधायकों को टिकट तो काटेगी ही। इनमें बड़ी तादाद में ऐसे नेता होंगे जो 3 बार से ज्यादा विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं।
अभी तक प्रदेश में भाजपा के 2 सर्वे हो चुके हैं। अब तक हुए सर्वे और फीडबैक में कुछ मंत्रियों की छवि खराब आ रही है, कुछ मंत्रियों की परफॉर्मेंस भी खराब आई है। उनके टिकट पर विचार विमर्श किया जा रहा है। ऐसे में कितने मंत्रियों को टिकट मिलेगा, कितने जीतेंगे, ये बड़ा सवाल है। गुजरात में जहां बड़ी तादाद में विधायकों के टिकट काटे गए थे, वहीं कई दिग्गजों ने खुद चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था। रणनीतिकारों ने पार्टी को सुझाव दिया है कि अगर हमें आगे चुनाव जीतने का क्रम जारी रखना है तो कई कड़े फैसले लेने होंगे। ऐसा करने पर जनता की नाराजगी को कम किया जा सकेगा। उसी के बाद से मध्य प्रदेश में चुनाव कैसे जीता जाए, इस पर होमवर्क हो रहा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने 3 मुद्दों पर राज्य में कई बार जमीनी फीडबैक मंगाया। इसमें सरकार को लेकर मतदाताओं का रुख, मंत्रियों के प्रति जनता की राय क्या है और क्षेत्रीय विधायक से मतदाता कितना संतुष्ट है। इन 3 मुद्दों को लेकर आए फीडबैक के बाद पार्टी ने टिकट वितरण का फार्मूला तैयार किया है। मंत्रियों की भी होगी इस बार अग्नि परीक्षा। भाजपा ने टिकट वितरण का जो फार्मूला तैयार किया है, उसके मुताबिक जो दावेदारियों के बीच सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा सरकार के मंत्रियों की है। जनता की बेशुमार उम्मीदों की वजह से वे सबसे ज्यादा संकट में, यानी कि मंत्री सबसे ज्यादा संकट में हैं। ज्यादा वजनदारी के कारण उनकी घेराबंदी भी ज्यादा है। प्रदेश के पिछले चुनाव रिकॉर्ड में भी साफ है कि हर चुनाव में कई मंत्रियों की हार हुई है। पिछले 3 विधानसभा और 1 जम्बो उपचुनाव में 33 मंत्री चुनाव हारे थे। सिर्फ 3 विधानसभा चुनाव में ही 30 मंत्री चुनाव हार गए थे। 2018 में सबसे ज्यादा 13 मंत्री चुनाव हारे थे। फिर उपचुनाव में भी 3 मंत्री दोबारा विधानसभा नहीं पहुंच सके। चारों कार्यकाल में औसत 33% विधायक जीत नहीं सके। इस बार सरकार के 30 मंत्री फिर चुनौती की दहलीज पर हैं। तो दोस्तों, भाजपा के इस नए फार्मूले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।